हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए स्वागत करते हैं सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जॉब टॉक पे, जिसपे जॉब टॉक पे जो वीडियो आ जाएगा अफरा मोम का। अफरा मोम ने अपना जो स्ट्रगल सुनाया है दोस्तों, मैं तो अफरा मोम का स्ट्रगल सुन करके ना मेरे तो आंखों से ना एकदम आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अफरा मोम जो बताती हैं, हाँ अफरा मोम की कुछ चीज़ें तो मुझे बिल्कुल समझ में आई कि बिल्कुल उनके साथ ये चीज़ हुआ होगा। जैसे कि अफरा मोम जो अपने मायके की बात बताती हैं कि अफरा मोम जब 3 महीने की थी तभी इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है और फिर इनकी जो सबसे बड़ी बहन थी इनका पालन पोषण करती, फिर उनकी भी शादी हो जाती है, फिर अपनी ससुराल चली जाती हैं और फिर वो अपनी छोटी बहन को अपनी ससुराल भी लेकर के जाती हैं, जो कि इनकी बहन की सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल कितनी भी दिक्कत होती इनकी बहन, क्योंकि 3 बहनें और भी तो 2 बहनें थी, तो उनको अपनी बहनों के पास रखना चाहिए था, ना कि अपनी ससुराल लेकर जाना चाहिए था। लेकिन वो लेकर के गई तो वहाँ पे इनकी बहन को भी बहुत सारे ताने सुनने पड़े। बिल्कुल ताने सुनने पड़े होंगे क्योंकि वो ज़माना ही उस तरीके का था, उस टाइम का ऐसा ही था। जबकि आज भी बहू को ताने सुनने पड़ते, तो वो टाइम तो बिल्कुल अलग था। तो बिल्कुल इस चीज़ में इसे एग्री करती हूँ। अपना हम बताती हैं कि उनके जो बड़े भाई थे उनकी भी शादी हो गई थी और जो भाभी थी तो तभी आंटी को काम करना पड़ता था। और उनके जो पिताजी थे वो जब आंटी की शादी अफरा की जो शादी हो जाती है तो कहते हैं कि हमने जो है अपना जिम्मेदारी निभा दी, हमने शादी कर दी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस समय जो अफरा के हस्बैंड है अंकल जी हैं, उस समय उनकी कोई खास इनकम नहीं थी, बस स्ट्रगल पीरियड उनका चल रहा था। तो अफरा मैम जब अपने मायके से जो है ससुराल आती हैं तो जैसे अपने मायके में सब कुछ घर का काम कर रही होती थी, तो वैसे जो है वो अपने ससुराल में भी आती हैं, खाना पीना बनाती हैं। काफ़ी बड़ा परिवार उनका था, तो वहाँ पे भी खाना पीना बना रही होती हैं। फिर उसके बाद ये सिवान शहर में आ जाती हैं और वहाँ पे अंकल जी के साथ रहती हैं। और अंकल जी वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे। वो बताती हैं कि उसमें 600 रुपये मिलते थे। तो आज के 30-35 साल पहले अगर 600 रुपये मिलते थे तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। इससे ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं था, उस समय ऐसे ही मिलता था वैसे। तो आंटी किसी भी तरीके से अपना जो है गृहस्थी चला रही थी। बिल्कुल 600 रुपये में गृहस्थी चलाना इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अपना गृहस्थी चलाया। उसके बाद बताती हूँ कि अंकल बोलते हैं कि जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि आपको कुछ करने की इच्छा है, मतलब पढ़ाई या कुछ भी, तो वो बोलती है कि मुझे पढ़ाई करना है। फिर वो हाई स्कूल अपना कंप्लीट करती हैं अपने ससुराल में। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है उस टाइम पे हाई स्कूल का एग्जाम दिया, अपने ससुराल में रह करके उन्होंने पढ़ाई किया। तो पढ़ाई करती हाई स्कूल क्लियर करती हैं। उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उनके बच्चे जो है उनका लप्पू पैदा होता है। फिर उसके बाद बेटी होती है, फिर दूसरा बेटा होता है। फिर इस तरीके से जो है जिम्मेदारियाँ उनकी बढ़ती जाती हैं और इनकम तो बढ़ ही नहीं रहा था, इनकम तो वैसे ही चल रहा था। तो आंटी काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, बताती हैं कि एक अंकल को, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको एक ऑफ़र मिलता है, कोई विद्यालय था किसी का और वो पहले चल रहा था लेकिन उस टाइम पे बंद हो गया था। तो उन्होंने ऑफ़र दिया कि अगर आप विद्यालय को चलाना चाहते हो तो आप चलाओ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल करके उस विद्यालय में अब मेहनत किया और विद्यालय को खड़ा किया और उसको बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल चलाना शुरू किया। तो अब इनके पास स्कूल भी हो गया, तो अच्छी खासी इनकी वहाँ पे इनकम होने लगी। फिर इन्होंने हॉस्टल चलाना शुरू किया। वहाँ पे आंटी वार्डन का काम करती थी, बच्चों को रखती थी और वहाँ पे खाना पीना सब कुछ कभी खुद भी बनाती थी जब अगर रसोइया नहीं आता था, तो ये सारी चीज़ें करती थी। तो इसके पीछे वाक़ई में स्ट्रगल था। ये कोई आसान काम नहीं होता कि बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाना, ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी कहीं इधर-उधर चले गए, किसी बच्चे का कुछ भी दुर्घटना घट गई ना, तो आपको जेल भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने इस काम को किया। तो बताती हैं कि फिर क्या होता है कि जब इनके बच्चे बड़े होने लगे तो इनको एक चिंता पता है कि हम गाँव के बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे जो है इसी माहौल में रहेंगे, जो कि इनके बच्चे सिवान शहर में थे, तो क्या माहौल मिलेगा हमारे बच्चों को। थोड़ा-सा मतलब हम जब इतना मेहनत करें तो अपने बच्चे को थोड़ी-सी और अच्छी लाइफ़ दें। तो बिल्कुल हर माँ-बाप यही सोचता है और इन्होंने अपने बच्चों को विशाखापट्टनम पढ़ने के लिए भेजा। तो अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करा, लेकिन इनके बच्चों ने उस पढ़ाई का कोई विशेष यूज़ नहीं कर पाए। और लेकिन ठीक है, जो काम कर रहे हैं ये भी काम गलत नहीं है, लेकिन लप्पू भैया ने जो बीच में किया था वही हरकतें नहीं थी, बाकी तो ठीक ही ठाक सब चल रहा है। तो क्या होता है कि आंटी जी जो अपना स्ट्रगल एक बताती है कि बच्चों को चावल भून करके फिर पीस करके खिलाती थी। यही वाला स्ट्रगल मुझे थोड़ा-सा समझ नहीं आया कि अगर ऐसा किसी बच्चे को चावल खिलाया जाए तो मुझे तो लगता है उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि भाई की होंगी, मैं कोई मज़ाक नहीं बना रही हूँ। फिर क्या होता है कि धीरे-धीरे ऐसे इन लोगों की इनकम बढ़ती जाती है। फिर बताती हैं कि जब कोरोना आता है तो फिर इनका जो है विद्यालय बंद हो जाता है। उस समय तो सभी विद्यालय बंद ही हो गए थे और लेकिन हाँ, कुछ लोग तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जो टीचर आप रखोगे ऑनलाइन पढ़ाएँगे तो उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी और फीस आप बच्चों से ले नहीं सकते हो। आप बच्चों से फीस नहीं ले सकते थे क्योंकि फीस उस समय माफ़ हो गई थी। तो क्या होता है कि इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, जैसा इनका कहना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग धीरे-धीरे सब लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं। मनीषा, सचिन यूट्यूब पे आते हैं, फिर उनकी इनकम आती है तो देखा, फिर उनको देख कर के सारे लोग पूरा फैमिली यूट्यूब पे आ जाता है। तो इसमें आंटी बताती हैं कि हम जो है 1 लाख प्लस कमाते हैं, तो बिल्कुल आप कमाती हैं और मुझे तो लगता है 1 प्लस नहीं आपका और ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और कहती हैं कि इस काम को करने में जो है इनकी जो बेटी है वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। उनका छोटा बेटा भी करता है सपोर्ट। तो बिल्कुल सही बात है कि सपोर्ट उनके बच्चे करते हैं तभी करवा रही हैं इस उम्र में। और एक बहुत अच्छी बात है कि 50 साल की एज में और वो जैसे भी वीडियो बना रही हैं और अपने पैरों पे खड़ी हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो आंटी जी को देख करके हर किसी को सीखना चाहिए कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन इंसान को कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको खुद अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना कुछ नहीं करोगे ना तो फिर आपकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। तो बिल्कुल आंटी जी ने बताया कि कुछ भी हो जाए, दिन के मेरे 3 वीडियो आने हैं तो आने हैं। तो आंटी जी आज मैं आपसे सीखती हूँ कि मेरे भी कम से कम आज 6 नहीं, कल से मेरे भी 6 वीडियो आएँगे। कुछ भी हो जाए, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन 6 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और मैं भी आपके जैसे ही बनना चाहती हूँ। बिल्कुल आप जो मेहनत कर रही हैं, बिल्कुल आप ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
अपने उम्र के लोगों को भी प्रेरित करते रहिए और हम जैसे लोगों को भी प्रेरित करते रहिए कि इंसान को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। तो बस मैं भी कल से कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी और कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करती रहूँगी। मैंने अफ़रा मम से एक चीज़ सीखा है कि मैं भी कल से 6 वीडियो डालूँगी। अफ़रा मम 3 डालती है, मैं 6 वीडियो डालूँगी। तो दोस्तों, अफ़रा मम का जो स्ट्रगल था आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, मैं ये नहीं मानती कि इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है, लेकिन अफ़रा मम ने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं बीच में, जैसे कि सचिन मनीफ़ा घर से बाहर कैसे गए, ये सब चीज़ें बताना चाहिए था, लेकिन आंटी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। और अफ़रा मम, जैसे आपने बताया कि आप जब छोटी थी तो आपको लोग इस तरीके से बोलते थे, आपका कोई ध्यान नहीं रखता था, तो जो आपकी देवरानी के बच्चे हैं तो थोड़ा-सा आप ध्यान और रखिए, क्योंकि आप ध्यान रखती हैं लेकिन थोड़ा-सा और ज़्यादा रखिए, क्योंकि उनके पास माँ-बाप तो हैं लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं है और एक अच्छा लाइफ़ है उनको दीजिए, एक अच्छा एजुकेशन उन बच्चों को दीजिए। चूँकि मैंने आपकी वीडियो में देखा कि जो बच्ची है जो आपका वीडियो शूट करती है, वो इस बार स्कूल नहीं गई और उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये गलत बात है कि एक छोटी-सी बच्ची फिर वीडियो बनाती है और उसने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया और आपने उसकी बातों को मान भी लिया। जबकि आप लोग शिक्षा को आगे लेकर जाने वाले इंसान हैं, आपने विद्यालय खोल रखा है, अंकल ने ट्यूशन दिया है बच्चों को, आपने वार्डन का काम किया है और आप ही के घर की बच्ची अगर ना पढ़ पाए तो ये गलत बात है ना। कहाँ भारतवर्ष में जो है बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और बेटियों के लिए कितनी सारी जो है फैसिलिटी आ रही है और आपके घर की बेटी जो है फिर वीडियो शूट कर रही है। हाँ, हम मानते हैं कि वो आपके साथ वीडियो में काम करती है, तो बहुत कुछ वीडियो के बारे में सीख जा रही है, यूट्यूब के बारे में सीख जा रही है, लेकिन कल को अगर यूट्यूब ही नहीं रहेगा तो बच्ची क्या करेगी, उसका क्या फ्यूचर होगा? तो आप जो बच्ची है जो आपका वीडियो शूट करती है, प्लीज़ आप उसके बारे में भी थोड़ा-सा सोचें और उसको थोड़ा-सा डाँट के जैसे भी करके उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें और वीडियो का काम समय-समय पे करवाएँ, ना कि 24 घंटा बच्ची को कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के घुमाती फिरे घर-घर में। तो दोस्तों, तो आप लोग को अफ़रा मम का फिगर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिला हो तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।